नमस्कार, मैं उषा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आशा है मेरा परिवार अच्छा होगा और खूब पॉजिटिव होगा। आज की इस वीडियो में मैं 1 साल से 1.5 साल के बच्चे के नागरे बनाती हूँ। तो चलिए सीखते हैं। 30 चेन की एक लाइन बना ली, फिर एक चेन छोड़कर डबल क्रोशिया का 2 लाइन बनाई, फिर एक घर छोड़कर डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 घर छोड़कर डबल क्रोशिया, फिर 2 घर छोड़कर डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से पूरी लाइन बना ली। दूसरी लाइन शुरू होती है डबल क्रोशिया, हर घर में से डबल क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से हमने दूसरी लाइन बना ली। तीसरी लाइन में हम इधर से होते हुए आए, इन फंदों को 3 भागों में डिवाइड कर लिया। इधर से 20 फंदे हमने डाल लिए डबल क्रोशिया में, इधर से 10 डबल क्रोशिया हमने छोड़ दिया। उसके बाद लौटकर चौथी लाइन में हम आए। चौथी लाइन में बीच के हिस्से में इधर से छोड़ा, इधर से छोड़ा, बीच के हिस्से में हमने 10 डबल क्रोशिया बना ली, पहली, दूसरी और तीसरी। उसके बाद में हम लौट कर आते हैं। छठी लाइन में हम हर डबल क्रोशिया को हर फंदे में से निकालते गए और जब हमारा बीच का हिस्सा बना उसमें से हमने डबल क्रोशिया में से 3-3 फंदे निकाल लिए, फिर 2 निकाले, फिर 1 निकाला, फिर एक एक करके हर डबल क्रोशिया में से निकाल लिए। अब हमारे पंजे का ये हिस्सा तैयार हो गया। अब हम 5वीं लाइन में पंजे के आगे से डबल क्रोशिया बनाते हुए दूसरी साइड में आ जाते हैं। दूसरी साइड में आने के बाद 7वीं लाइन जब हम बनाएंगे तो चारों ओर से बनाते हुए ले आएंगे। इस तरह से हमारा पंजा और साइड का पार्ट बन जाएगा। ऐसे हमने 30 चेन बना ली। सोलह, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये बन गया। ये वाला हिस्सा है। ये वाली लाइन बन गई है। अब हम सेकेंड लाइन पर आते हैं। हर घर से डबल क्रोशिया निकालना है। यहाँ पर से डबल क्रोशिया, क्रोशिया के ऊपर से सिंगल सिंगल क्रोशिया, फिर हर घर से डबल क्रोशिया निकालनी है। ये पहली क्रोशिया, डबल क्रोशिया, इस घर से 2 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। अब हमारी ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। इस लाइन के डबल क्रोशिया को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 2 हिस्सों को बिनकर लाते हैं। अब हमारे यहाँ पर 30 फंदे हैं, हमको 20 फंदे बिन लेने हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 3 हिस्सों में 2 हिस्से हमने बना लिए। अब हम ये वाली लाइन पर आते हैं वापस। बीच का हिस्सा बनाएंगे। 30 फंदों में 10 हिस्से, 10 फंदे इधर छोड़ दिए और ये बीच के 10 फंदे इधर छोड़ देंगे। 20 के 10 फंदे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया में। ये अब बीच वाला हिस्सा बन रहा है। पहली रो बन चुकी है। ये अब इसके बाद वाली रो हम ये वाली रो बनाने के लिए जा रहे हैं।
डबल क्रोशिया हर फंदे से लेनी है। इस तरह से मैंने 4 रो बना ली, 1 2 3 4। अब हर घर से हम डबल क्रोशिया 2 बार निकालेंगे। देखिए ये इस तरह से हर घर से डबल क्रोशिया 2 बार निकालेंगे। अब मेरी ये लाइन बन चुकी है, ये देखिए ये लाइन बन गई। अब हम वापस आते हैं, ये वाली लाइन बनेगी। ये हमें लाइन में चारों ओर से आना होगा। अब जो पहले मैंने एक घर से 2 डबल क्रोशिया ली थी, अब सबके ऊपर से डबल क्रोशिया लेनी है। अब ये हिस्सा बन चुका है। अब यहाँ पर आ चुके हैं। हर सिंगल घर से डबल क्रोशिया लेनी है, जिस तरह से इधर ली थी। अब मेरी ये लाइन पूरी हो चुकी है, ये वाली लाइन पूरी हो चुकी है। अब पीछे वाली लाइन से मुझे यहाँ तक आना है। हर डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया लेनी है। अब इतना हिस्सा बन चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम इसका ऊपर का हिस्सा, जो बच्चे की ऊपर के हिस्से में डोरी लगा के बांधा जाता है, ये वो हिस्सा अब हम आपके सामने बनाते हैं। हर घर से डबल क्रोशिया 2 बार निकालना है। ये रो मोजे की बन चुकी है। अब इसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया छोड़कर 2 खाने छोड़ देंगे। इसमें 4 डबल क्रोशिया छोड़कर एक चेन में से 4 डबल क्रोशिया निकाली है। ये वाली लाइन पूरी हो चुकी है। अब मुझे ये लाइन बनानी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये अब इस दोनों डबल क्रोशिया के बीच से निकालना है। अब 4 मुझे डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन छोड़नी है। ये देखिए, इसी तरह मुझे ये पूरी लाइन बना लेनी है। अब ये लाइनें दोनों पूरी हो चुकी हैं। अब ऊपर के हिस्से में मैं ये गदिया बनाकर दिखाती हूँ। तीन डबल क्रोशिया लेने के बाद सिंगल क्रोशिया से ये बंद करा, फिर इसी में से 3 डबल क्रोशिया निकाली। देखो ये गद्दियाँ इस टाइप की बनेंगी। एक चेन में से 3 डबल क्रोशिया निकाली, फिर सिंगल क्रोशिया से झुकाव दे दिया, फिर इसी में से 3 डबल क्रोशिया निकाली। देखिए किनारी, मोजे की किनारी का शेप ये आ रहा। इसी तरह से यहाँ तक पूरा बना लेना। देखिए ये दोनों बन गए हैं। अब इनको इस तरह से इनमें सिलाई होगी। देखिए पूरे दोनों बनकर
तैयार हो गए। अब इसमें यहाँ पर डोरी बनानी है और फुंदने बनानी है। अभी मैं आपको सिलकर दिखाऊंगी। इस तरह से मैं आप लोग को डोरी बनाना सिखाती हूँ। चाहें तो आप इसको पैर में फंसा सकती हैं, क्योंकि मैं इसलिए पैर में नहीं फंसा पा रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना बताना है। डबल ट्रिपल किसी भी तरह से बना सकती हैं। इस तरह से बनी है। इसको हाथ में फंसाया, पीछे वाली डोरी को बीच में से निकाल लिया, पीछे वाले खींच दिया। इस तरह ये छोटी हो गई और ये देखिए बीच में से निकाला। नीचे वाली डोरी को हम खींचते गए। ये देखिए बीच में से निकाल के इस तरह से बनाई। जिस तरह से हम क्रोशिया की चेन बनाते हैं उसी तरह से बिल्कुल बनेगी। देखिए आई उसी तरह से। अब मैं आपको फुंदने बनाना बताती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे का है इसलिए छोटा ही बना रही हूँ। इस तरह से फंदा लगा दिया। इसको बराबर कर लिया। अब मैं आप लोगों को सिलना बताती हूँ। डबल टाकी मार लो ताकि खुले ना। अब ये मोजा सिलकर तैयार हो गया। डोरी तैयार करके इन छेदों में डालना शुरू करें। देखिए दोनों मोजे बनकर तैयार हो गए हैं। चाहे इनको जूते कहिए, चाहे नागरे कहिए, चाहे मोजे कहिए, ये 1 से लेकर 1.5 साल तक के बच्चों के आराम से आ सकते हैं। इस डोरी को खींच करके बांध देने, बच्चों के पैर से निकलेंगे भी नहीं और बच्चों का पैर में भी सेफ रहेंगे, ठंड से भी बचाव होगा। ये देखिए इस तरह आप दोनों मोजों को खींचकर पहना सकते हैं।